हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुक विद आयज़ा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए काला चना मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटे बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाया है और इसमें क्या क्या यूज़ किया है। आप इसे इफ्तारी में भी बना सकते हो या फिर शाम के वक्त भी बना कर खा सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप चना, काला चना लिया था। मैंने इसे 7 से 8 घंटे के लिए भिगो कर रखा था और फिर नॉर्मल पानी और नमक में बॉईल कर लिया है। 1 टमाटर लिया था, उसे स्लाइस में कट कर लिया है। 1 बड़ी प्याज ली थी, उसे भी स्लाइस में कट कर लिया है। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ थी और 3 से 4 हरी मिर्चें थी। साथ ही 1 टेबल स्पून हरा धनिया, कुछ पत्ते करी लीव्स थी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से और 1 नींबू का रस। एक तरफ मैंने यहाँ पे हाफ़ कप ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली थी और उसके बाद हम इसमें अदरक ऐड करेंगे। तो सबसे पहले लहसुन में ऑयल में लहसुन ऐड करने के बाद हम उसमें अदरक ऐड कर देंगे और 1 से 2 सेकंड के लिए हम इसे अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम को हाई मत रखना, लो टू मीडियम के दरमियान में रखना। अब हम इसे अच्छे से 1 से 2 सेकंड के लिए हम इसे भून लेंगे अच्छे से अदरक लहसुन को और फिर उसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी बनकर तैयार होते हैं चने। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी पसंद आएंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। प्याज और टमाटर हमने दोनों को स्लाइस में कट कर लिया है। तो अब हम इसे भून लेंगे अच्छे से, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक लहसुन को। तो हम इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख सकते हो कि 2 से 3 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। हमने इसे अच्छे से भून लिया है। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही है। तो अब हम इसमें अच्छे से चम्मच घुमाएंगे और बाकी की चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे। तो फिर से हमने एक बार इसमें चम्मच घुमाया है, चम्मच चलाया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले हमने इसमें नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करें। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ली है, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हाफ़ टी स्पून हल्दी है, इसे भी हम साथ ही में ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। हमें मसालों को जलाना नहीं है। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 सेकंड फिर से हम इसे भून लेंगे। तो मसालों को और प्याज को, टमाटर, हरी मिर्ची सबको भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके थे। हमने लो फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लिया है। टमाटर भी बहुत हद तक सॉफ्ट हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा करेंगे और फिर इसे हम दरदरा पीस लेंगे। हमें फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसे दरदरा पीसना है। उसी बर्तन में मैंने 1 टेबल स्पून अगेन ऑयल लिया हुआ है और अब हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और साथ ही करी लीव्स भी ऐड कर देंगे और साथ ही हमने यहाँ पे करी लीव्स भी ऐड कर दी है। हम इसे 1 से 2 सेकंड अच्छे से भून लेंगे, क्रैकल होने देंगे और फिर हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो अब हमने इसे अच्छे से भून लिया है 1 से 2 सेकंड। अब हम इसमें मसाला डाल देंगे जो हमने पीस कर रेडी किया था। तो आप देख सकते हो कि ठंडा होने के बाद हमने मसाले को पीसा था। हमने ज़्यादा इसका फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाया है, दरदरा ही पीसा है। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमें ऑयल के रिलीज़ होने तक मसाले को अच्छे से भून लेना है। तो आप देख सकते हो कि ऑयल अच्छे से साइड से रिलीज़ होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसे चम्मच चलाते हुए भूनेंगे। हम जितना मसाले को अच्छे से भूनेंगे फ्रेंड्स, रेसिपी उतनी ही अच्छी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे हमें मसाले को भूनते हुए कम से कम 6 से 7 मिनट हो चुके थे।
अब हम इसमें चने ऐड कर देंगे। तो हम इसे अच्छे से पहले चम्मच की मदद से चलाएंगे और फिर हम इसमें चने ऐड करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे चने ऐड कर दिए हैं। मैंने 1 कप चने लिए थे, 7 से 8 घंटे के लिए भिगोया था पानी में और फिर उसे नॉर्मली ऑयल और नमक डालकर बॉईल कर लिया है चनों को। और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने चनों को अच्छे से मिक्स किया है। अब हमें चनों को हाई फ्लेम पे चलाते हुए 7 से 8 मिनट तक भूनना है। तो ध्यान रखना कि फ्लेम हाई है, जिसकी वजह से हम चनों को छोड़कर किसी और काम में बिज़ी नहीं हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कम से कम 6 से 7 मिनट हाई फ्लेम पे चने को अच्छे से भून लिया था, हाई फ्लेम पे। और फिर हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और फिर से हम इसमें चम्मच चलाते हुए इसे भूनेंगे। और साथ ही हमने यहाँ पर 1 नींबू का रस ऐड किया है। अगर आप यहाँ पे नींबू का रस ऐड नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से भून लेंगे चम्मच चलाते हुए। तो आप देख सकते हो कि ऑयल रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है। तो मैंने यहाँ पे चने को बॉईल किया हुआ जो पानी था उस स्टॉक को मैंने बचा कर रखा था और अब मैंने यहाँ पे उसे थोड़ा सा ऐड किया है, कम से कम 3 to 4 टेबल स्पून। तो जो चने बॉईल करने के बाद जो पानी बचेगा उसे फेंकना नहीं, वो स्टॉक बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है। और हम इसे चने में डाल लें, चने की रेसिपी में यूज़ करेंगे तो टेस्ट भी इसका इन्हेंस हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि जो हमने चने का पानी इसमें ऐड किया था पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। अभी हमें और इसे 6 से 7 मिनट अच्छे से भून लेना है, जब तक चने अच्छे से मसालों के साथ कोट नहीं हो जाते। तो तकरीबन हमें चनों को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके थे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो आप देख सकते हो कि हमारे काला चना मसाला बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी ये रेसिपी पसंद आएगी और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, वो भी फ्री में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।